हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है, आज से वो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा, छठवां चैप्टर। और मैंने इसमें आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं? टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे क्या बिल्कुल क्लास क्रम से लगी हुई है। तो आप लोग क्या करिए, एक एक क्लास को अटेम्प्ट करिए और क्या करिए, नोट्स भी बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते ही चलना है और टाइम टू टाइम क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। और इसका जो सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो अगर उसका जो सिलेबस था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो ना कंप्लीट किया उस सब्जेक्ट को तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए जाके, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो सब्जेक्ट हैं, समावेशिक शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन, ये आप अगर सोचो कि हम ऊपरी ऊपरी तौर पे पढ़ें तो ये आपको समझ में नहीं आएंगे। जब तक आप लोग इसकी थ्योरी डीप में नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल नए सब्जेक्ट है। इसलिए आपको क्या करना है, डीप में पढ़ना है। अगर डीप में पढ़ोगे थ्योरी को तभी आप लोग क्वेश्चन क्या होंगे, उसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। जो हमारा छठवां चैप्टर है, सबसे पहले इसके चैप्टर के नाम को समझते हैं कि ये जो चैप्टर है तो इसका नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है उत्तम परीक्षण या मूल्यांकन की विशेषताएं। यानी उत्तम परीक्षण क्या होता है और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत हम लोग यही पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर क्या हो, समाप्त हो जाए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं परीक्षण के बारे में। जो परीक्षण होता है या टेस्ट होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि का अंकन या जांचना करना ही क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि बच्चों के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि को जांचना ही क्या कहलाता है, हमारा परीक्षण कहलाता है। यानी बच्चों को ज्ञान है तो कितना है, वो लोग कितना मतलब उनको आगे हैं, कितना पीछे हैं और कितना उनको आता है, कितना नहीं आता है, इसका आप लोग क्या करना, मतलब इसके बारे में जांचना। कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चे की जो स्किल है, कौशल का मतलब स्किल से होता है कि उसकी जो स्किल है वो कैसी है, योग्यता मतलब बच्चे के नॉलेज कितना, शारीरिक स्वास्थ्य यानी बच्चे के शरीर से कैसा है, वो शरीर से स्वास्थ्य मतलब शरीर से जो उसका स्वास्थ्य है वो सही है कि नहीं है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेगा। अगर उसका स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो आप लोग खुद समझिए कि पहले तो अपने शरीर पर उसका ध्यान जाएगा ना, तो क्या होगा, पढ़ नहीं पाएगा उतनी अच्छी चीज़ों से। तो वही कहा गया है कि बच्चों के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि का अंकन या जांचना ही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा परीक्षण कहलाता है। अब चलिए हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में समझते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक है क्रॉनबेक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है परीक्षण के बारे में। अब इनके अनुसार समझते हैं, ये कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परीक्षण कहलाती है। ये कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक यानी दो ही व्यक्ति हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनका व्यवहार कैसा, उनका बिहेवियर किस तरीके का है, वही हम लोग क्या करते हैं, उसी का तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परीक्षण कहलाती है। ये तो मतलब मान लीजिए आप लोग अपने से ले लीजिए कि आप लोग के अगल बगल या फ्रेंडशिप में कोई मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, तो मतलब कि दो लोग होंगे, दो या दो से अधिक, तो क्या सबका जो बिहेवियर होगा सेम होगा, सबका तो होता नहीं है। कह दिया जाए कि सबका व्यवहार यानी बातचीत करने का तरीका सेम हो, तो ऐसा भी नहीं कि सबका सेम हो, सबका डिफरेंट होता है कि नहीं होता, अलग अलग होता है सबका। तो वही कहा गया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। अब ये जब व्यक्ति होंगे दो से दो, तो मतलब आप लोग तो इतना आकलन कर ही लोगे ना कि कौन व्यक्ति है जो मतलब किस तरीके से बात कर रहा है, किसके बात करने का तरीका सही है, किसके गलत है, कौन मतलब ज़्यादा अच्छा बोल ले रहा है, कौन किस तरीके से चीज़ों को समझा रहा है। तो आप लोग भी तो आकलन कर सकते हो, कि कर सकते हो नहीं कर सकते, इतना तो कर ही लोगे। तो वही हमारा क्या हुआ, ये इसी का तुलनात्मक अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा परीक्षण कहलाता है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है
उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। तो चलिए जानते हैं जो उत्तम परीक्षण होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि अच्छे परीक्षण मानकीकृत व विश्वसनीय होते हैं, अच्छे परीक्षण वैध होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो अच्छे परीक्षण होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, यानी उनमें क्या किया जाता है, विश्वास करने योग्य होते हैं। ठीक, तो वो एक आ गया है। और क्या होते हैं, वैध भी होते हैं। तो पहला जो पॉइंट इसमें वही क्या मतलब कह रहा है, ये क्या है, ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि अच्छे परीक्षण मानकीकृत व विश्वसनीय होते हैं, अच्छे परीक्षण वैध भी होते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अच्छे परीक्षण में वास्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। क्या होता है, वास्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का भी गुण पाया जाता है किसमें, अच्छे परीक्षण में। अब चलिए अगले टॉपिक मतलब कि अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अच्छे परीक्षण में विभेद शक्ति होती है, अच्छे परीक्षण में भाषा सुगमता होती है। यानी जो अच्छा परीक्षण होता है तो उसमें क्या होता है, भाषा भी क्या होगी, सुगमतापूर्ण होगी। ठीक, यानी हर चीज़ क्या होगी, अच्छी होगी। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है यानी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि अच्छे परीक्षण की कसौटियाँ या गुण, अच्छे परीक्षण की कौशटियों गुण। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं, अच्छे परीक्षण की कौशटियों गुण के बारे में। इसमें मतलब दो आते हैं, एक आता है व्यवहारिक कसौटियाँ, एक आता है तकनीक कौशटियाँ। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती हैं। जो व्यवहारिक कौशटियाँ होती हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत। और जो ये तकनीकी होती हैं कसौटियाँ इसके अंतर्गत आता है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तु निष्ठता। ठीक, और क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं इनके बारे में समझते हैं। और आता है सुगमता, प्रशासन की सुगमता, फलांकन की सुगमता और किसकी, व्याख्या की सुगमता। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विभेदन शक्ति और मानक। मानक के अंतर्गत भी दो आएंगे, कौन कौन से आएंगे, आयु मानक और कौन, श्रेणी मानक, ये आएंगे सब। अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध। अब चलिए जानते हैं जो शिक्षण अधिगम होता है और मूल्यांकन होता है इनमें दोनों में संबंध क्या होता है, इनके संबंध के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे के क्या है, अंग है। क्या कहा जा रहा है, जो शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे के क्या है, अंग है। क्योंकि शिक्षण के द्वारा बच्चों को अधिगम कराया जाता है और मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की अधिगम की जांच की जाती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे के क्या है, अंग हैं। ठीक, क्योंकि शिक्षण के द्वारा क्या होता है, बच्चों को अधिगम कराया जाता है। यानी बच्चे क्या करते हैं, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों की अधिगम की जांच की जाती है। यानी बच्चे ने सीख तो लिया लेकिन वो कितना अच्छे तरीके से सीख पाया है, तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल है, ये मूल्यांकन के माध्यम से पॉसिबल है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। इसमें हम लोग का जो आ रहा है सर्कल, इसमें क्या क्या आ रहा है अधिगम, शिक्षण और क्या होता है उपेक्षित सुझाव। ये क्या है, ये मूल्यांकन है। यानी सबसे पहले क्या होता है अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। फिर आएगा शिक्षण की बारी, फिर क्या आएगा उपेक्षित सुझाव। यानी जो भी दिक्कत होगी, देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना, फिर शिक्षण कौन देंगे, टीचर देंगे। इसके बाद फिर शिक्षण में कोई दिक्कत होगी तो उपेक्षित क्या किया जाएगा, सुझाव बताया जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या गलती है, क्या मिस्टेक है। तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझेगा। जब ये सब तीनों चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट, फिर बारी किसकी आती है, फिर आती है मूल्यांकन की बारी। ठीक, अब चलिए इस बारे में और समझ लेते हैं अच्छे से। और क्या बताया गया, कहा जा रहा है कि सबसे पहले अध्यापक बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर बच्चों का मूल्यांकन या टेस्ट लेते हैं, उसमें जो गलतियां होती हैं उन्हें अध्यापक फिर से क्या करते हैं, फिर से ठीक करते हैं। होता है कि नहीं होता है। फिर कहा जा रहा है कि इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संबंध मूल्यांकन से ही होता है। क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा ना कि बच्चे कितना सीख पाए कितना नहीं सीख पाए। इसलिए क्या होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कह रहा है प्रतिमान, संदर्भित तथा कसौटी। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिमान, संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में अंतर। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि जो कसौटी संदर्भित
परीक्षण होता है और जो प्रतिमान संदर्भित परीक्षण होता है। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है, इसमें सीखने वाले बच्चे की उपलब्धि का वांछित स्तर पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, कसौटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले से निश्चित हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें उपलब्धि का प्रतिमान निश्चित किया जाता है जो जनसंख्या से चुने प्रतिदर्श के प्राप्तांकों पर आधारित होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जिस तरीके से प्राप्तांक होंगे उसी तरीके से क्या होगा, आधारित किया जाएगा। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इसमें किसी बच्चे का समूह से तुलना की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, किसी बच्चे की मतलब समूह में यानी ग्रुप में तुलना नहीं की जाती है। इसमें बच्चों के नंबरों के आधार पर अन्य बच्चों या समूह से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे हम लोग के क्लास में टेस्ट होते नहीं होते, इसी तरीके से तो होता है। अब चलिए अगले समझते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें बच्चे की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय सामग्री के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। क्या होता है, बच्चे की उपलब्धि स्तर विषय सामग्री क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के रूप में क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि इसमें बच्चे की उपलब्धि का स्तर क्या होता है, मानक होता है जो प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का औसत आदि को निकालने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो भी क्या होता है, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और जो हमारा 6वां चैप्टर है वो यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगली क्लास हम लोग 7वें चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और इसका भी हमारा सिलेबस ज़्यादा नहीं बचा है, ये भी बहुत जल्दी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आया करे, कोई भी चीज़ ना समझ में आया करिए मतलब ना आया करे, तो आप लोग क्या किया करिए, नीचे कमेंट करके पूछ लिया करिए तो आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कुछ PDF वगैरह सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।